हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बताने वाले हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड टीचर पदों पर निकाली नई भर्ती की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2024। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड टीचर के 347 पदों पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए इच्छुक व पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक चलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड के टीचर के लिए 347 पदों पर नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की है। इस रिक्रूटमेंट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट्स 6 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट्स इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, यानी कि 6 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दें ताकि वो भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन पाए। फ्रेंड्स, देखते हैं इस रिक्रूटमेंट के ओवरव्यू के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट का नाम है आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2024। कंडक्टिंग अथॉरिटी है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इस रिक्रूटमेंट के लिए जो पोस्ट है, जो पोजीशन है, उसका नाम संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड टीचर है। इसके लिए कुल 347 वैकेंसीज अवेलेबल रखी गई है, यानी 347 पोजीशंस के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्शन किया जाना है। रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रखा गया है और जो मेन वेबसाइट है वो rpsc.rajasthan.gov.in है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं या मोर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो rpsc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल पोर्टल को विजिट करना होगा। लोक सेवा आयोग सेकंड ग्रेड टीचर के कुल 347 पदों पर भर्ती निकाली है। तो इन पदों को भर्ती करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है उसके बारे में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग हेतु 600 रुपये रखा गया है। राजस्थान के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। वहीं समस्त दिव्यांग जन हेतु 400 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है, उनके लिए अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति के समान ही आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा। यानी फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल वर्ग और अनारक्षित वर्ग हेतु 600 रुपीज़ रखा गया है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समस्त दिव्यांग जन के लिए 400 रुपये रखा गया है। साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी फैमिली की ईयरली इनकम 2,50,000 रुपये से कम है, उनके लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपये रखा गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके लिए आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग सेकंड ग्रेड भर्ती के आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही जो भी अभ्यर्थियों आरक्षित वर्गों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। तो फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट की जो एज लिमिट है वो 18 से 14 इयर्स तक की है। यानी जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एज लिमिट मिनिमम एज 18 इयर्स है, वहीं मैक्सिमम एज 40 इयर्स है। तो जो कैंडिडेट 18 से 40 इयर्स के बीच की एज रखते हैं या 40 इयर्स तक की एज रखते हैं, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो आरक्षित वर्ग से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको सरकारी नियम अनुसार जो एज लिमिट में छूट छाट दी जाती है वो भी दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब सिलेक्शन प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग सेकंड ग्रेड भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। फिर वहां से चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा। फिर चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण होगा। फिर भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उनको सबसे पहले लिखित परीक्षा में पास होना होगा। फिर लिखित परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर लास्ट में एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है उसके बारे में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी का कामकाजी ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्या होनी चाहिए ये बताए तो उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थान से संबंधित विषय में, यानी कि संस्कृत विषय में ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही उन्हें देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा का कामकाजी ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए, तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की जो ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस है उसके बारे में, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो सभी अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
तो जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो वो ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार को एसएसओ पोर्टल को विजिट करना होगा और एसएसओ पोर्टल के लॉगिन सेक्शन में जाना होगा। तो फ्रेंड्स, जो रिक्रूटमेंट का एसएसओ पोर्टल है वहाँ पर कैंडिडेट्स को जाना होगा और वहाँ पर उनको लॉगिन सेक्शन में जाना है। फिर एसएसओ आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल में लॉगिन करना होगा। अब उम्मीदवार को एक डैशबोर्ड में रिक्रूटमेंट का विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको डैशबोर्ड में रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो वहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2024 पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें सारी डिटेल सही भरनी है। अब आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2024 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें पूछी गई सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही भर लेनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सब कुछ अपलोड कर देना है। फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म पे कर लेना है और लास्ट में आपको सब कुछ वेरीफाई करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर इसे आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए जब आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म तो उसकी एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास ज़रूर रख ले ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी और ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए, ऐसी जॉब्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे डाले तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।